प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत जब भी किसी संख्या का निकाला जाता है तो 100 को आधार मान करके निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, दो चीज है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा किया जाता है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है या साधारण संख्या में बदलना है तो 100 का भाग दिया जाता है। ठीक है। देखिए, दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये है कि अपने पास में कोई भिन्न है, मान लीजिए कोई भी भिन्न है, और इस भिन्न को आपको बदलना है प्रतिशत में। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो आपको इस भिन्न को गुणा करना पड़ेगा किससे? 100 से। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी प्रतिशत है, प्रतिशत मान दे रखा है और उसको आपको भिन्न में बदलना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग दिया जाता है। 100 का क्या करते हैं? भाग देते हैं। कब? जब भिन्न में बदलना होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में 1/2 है। मेरे पास में कितना है? 1/2 है। तो बस 1/2 क्या अपने पास में भिन्न है, एक फ्रैक्शन मान है। इस वैल्यू को जो है मैं परसेंटेज में बदलना चाहता हूँ, तो कैसे बदलूंगा? मैं इस 1/2 को जो है 100 से इसको गुणा करूंगा। क्या करूंगा? 100 से इसको गुणा करूंगा। ठीक है। जैसे मैं 1/2 को 100 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। अब मैं ये कह सकता हूँ कि 1/2 है, उसका प्रतिशत मान कितना है? 50%। या मैं यूं कह सकता हूँ कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/2 है। इसी प्रकार से देखिए 1/3। अब 1/3 को मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? 1/3 को जो है 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 33 से ही 1/3% आ जाएगा। 33 से 1/3% आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 1/4 को यदि मैं बदलना चाहूँ किसमें? प्रतिशत में, तो मैं क्या करूँगा? 100 से गुणा करूँगा। कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। इस सारे मान मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? अभी मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा इसको समझाऊंगा भी सर, समझाऊंगा भी कि मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए 1/5। 1/5 को मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूँ, तो 100 से गुणा करूँगा। 100 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 20%। इसी प्रकार से देखिए 1/6। 1/6 का प्रतिशत मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 6 का इसमें जैसे आप भाग दोगे तो यह आ जाएगा 16 से 2/3%। 16 से 2/3%। ठीक है। इसके बाद में देखिए जैसे 1/7 है। 1/7 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 में 7 का भाग दोगे तो 14 7 98 और 2/7%। ठीक है। इसी प्रकार से 1/8 है। 1/8 का परसेंटेज मान निकालना है तो 100 से इसको गुणा करेंगे। 4 से देखिए 2 बार कटेगा, 4 से 25 बार कटेगा, कितना आ जाएगा? 12.5%। 12.5%। इसी प्रकार से देखिए 1/9। 1/9 को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 11×9 99, और 11 से 1/9%। 1/10 को बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 इंटू 100 बराबर में 10%। तो मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी भिन्न को जो है किस प्रकार से प्रतिशत में बदला जा सकता है। 1/2 को 50%, 1/3 का 33 से 1/3%। अब यहाँ से देखिए आपको याद कैसे रखना है? आपको याद ऐसे रखना है कि आपको क्वेश्चन में किसी से पूछ ले आपसे कि 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/3 होता है। आपको ऐसे भी याद रखना है कि 1/3 का मान 33 से 1/3% होता है। आपको उल्टा भी याद रखना है कि 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। 1/4 का परसेंटेज मान 25% होता है और 25% को फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। दूसरी चीज ये याद रखना आपको, इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ऐसे लिखा दिया कि आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है, कितना होगा? तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है तो कितना होगा? तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रतिशत को जो है भिन्न में बदलना है, और फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब ये होता है कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। तो देखिए 25% को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। 100 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि परसेंटेज का तो चिन्ह है, इसका मतलब 100 होता है,
और इसको हटाने के लिए बटे में 100 आ जाता है। प्रतिशत को चिन्ह को हटाने के लिए बटे में 100 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 25 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। इसी प्रकार से मैं आपसे बोलूँ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20% का मान कितना होता है। तो देखिए परसेंटेज को उठाऊंगा बटे में 100 आ जाएगा, इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए मैं यदि आपसे बोलूं कि 40% है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए प्रतिशत को उठाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ऊपर से 2 नीचे से 5, 2/5। ये मैं कह सकता हूँ कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5 होती है। और मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि 2/5 का प्रतिशत मान 40% होता है। अब आपको एक चीज़ जो मैं बताऊँ वो याद रखना कि क्यों काम आते हैं और इसका मान क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मैं अभी जो लिख रहा हूँ कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, 20% की 1/5 होती है, 40% की 2/5 होती है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब इतना है, देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मान, इसका मतलब यह है कि ये जो टोटल नीचे वाला जो मान होता है इसको अपन टोटल मान मानते हैं, नीचे वाले को टोटल मान मानते हैं। यदि टोटल 5 है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी है 5 है, मान लीजिए 5 का 5 मान लेते हैं कि 5 कोई संख्या है, तो ये ऊपर 2 है ना, ये इस 5 का कितना है 40% है। इस 5 का कितना है ये 40% है। ठीक है, यहाँ से देखिए यदि मान लीजिए टोटल संख्या कितनी है 4 है और ऊपर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ऊपर जो अंश आ रहा है ना 1, तो ये 4 का ही एक अंश है कितना 1, और ये 4 का कितना है, तो ये 4 का 25% है। ये 4 का कितना है 25% है। ठीक है, ये 4 का कितना है 25% है। और यहाँ से देखिए तो इस प्रकार से आप याद रखना ये सब आता क्यों है, क्यों अपने इसको काम में लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब यही होता है। जैसे मैं यहाँ से बोलूँ आपको जैसे 3 है, यदि मान टोटल मान 3 है और ऊपर कितना 1 है, तो ये 3 है ये 1 है ना, इस 3 का कितना है, तो इस 3 का 33 से 1/3% है। ये 1 है ना, ये 3 का कितना है 33 से 1/3% है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ किस प्रकार से काम आएगा। तो देखिए परसेंटेज जो ऐसा चैप्टर है, ये किसी भी ऐसा कोई चैप्टर होता ही नहीं है जिसमें परसेंट ना आए। क्षेत्रफल देख लो आप, चक्रवर्ती ब्याज देख लो, साधारण ब्याज देख लो, परसेंटेज में तो है ही है, और लाभ हानि देख लो, संख्या पद्धति देख लो, कोई सा भी चैप्टर देख लो इसमें परसेंटेज तो कहीं भी आ जाता है। तो जब भी परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आए तो आप इस फ्रैक्शन वैल्यू के द्वारा आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब आपको मैं एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ कि फ्रैक्शन की आपको आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस से कोई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस मेरे पास में 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, और उस वस्तु पर जो प्रॉफिट होता है वो मैं मान लेता हूँ कितना है, उस वस्तु पर मान लेता हूँ 25% का प्रॉफिट है। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा है उसका सेलिंग प्राइस कितना है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, उसका विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए पहला तरीका तो क्या होगा, आप क्या करोगे, भाई कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, उस पर लाभ 25% का होता है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125/100। अब यह 100 क्यों लगाया मैंने बटे में, वो इसलिए लगाया कि मैंने परसेंटेज को हटाया है। और जब भी परसेंटेज हटाते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं, तो बटे में 100 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 125। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था। आसान कैसे था, क्योंकि संख्याएं ऐसी थी जो आसानी से कट रही थी। लेकिन यदि मान लीजिए संख्या आपके पास में ऐसी हो जो कटे ही नहीं, आसानी से नहीं कटती हो, तब आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, 125 आ गया। मैं दूसरे तरीके से आपको कैसे कर सकता हूँ, मान लीजिए पहला तरीका आपका ये हो गया, आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप कैसे हल कर सकते हैं, तो देखिए आपको पकड़ना है केवल परसेंटेज को, जहाँ भी आपको परसेंटेज दिखे उस परसेंटेज को पकड़ो, और उसके बाद में देखो कि जैसे 25% है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। यदि आपको एग्जैक्ट याद है तो आप लिख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। निकालेंगे कैसे, तो 25 के साथ में परसेंटेज है, परसेंटेज को बटे में लगाओगे तो 100 आ जाएगा, 25/100। फिर आप इसको काट लोगे, लेकिन सीधा है तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है। ठीक,
अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो देखिए नीचे वाला जो संख्या होती है क्या होती है, टोटल होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 अपने पास में कॉस्ट प्राइस है, तो लाभ कितने का होता है उसको, 1 रुपये का उसको लाभ होता है। जब कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है, लाभ 1 रुपये का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5 रुपये। लेकिन अपने पास में एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू अपने को 100 रुपये दे रखी है, तो उसके समान इसको करना है। ये सारे सारे मान अपने को यूनिट में मानने होते हैं, ठीक है। तब यहाँ से देखिए 4 का मान कितना है, 100 रुपये। 4 का मान कितना है, 100 रुपये। तो ठीक है, 4 का मान जब 100 रुपये है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 25। और विक्रय मूल्य कितना है, 5 है, तो 5 का मान कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 125। यहाँ से कितना आ रहा है, 125 आ रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ तो ऐसे लग रहा होगा कि अपन तो इस तरीके से करते तो आसान रहता, नहीं है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, संख्या ही आसानी से कट रही थी। आप देखो, अगला मैं क्वेश्चन बताता हूँ। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ जैसे 927 रुपये। कोई वस्तु जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 927 रुपये, ठीक है। और उस वस्तु पर जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, 33 सही, 1/3% का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना होगा। अब आप देखिए, इस तरीके से निकाल के देखना, कितना आसान है कितना कठिन है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं उस तरीके से आपको नहीं बता रहा हूँ, उस तरीके से आप हल करके देखना कि आपको उस तरीके से आसान लगता है या कठिन लगता है, इस परसेंटेज के मान पर, है ना। अब देखिए, मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू के द्वारा इसको हल करता हूँ। देखिए 33 से 1/3% है, और 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ से आप देखिए 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है। जब 1/3 हो सकता है होता है, तो मैं 33 से 1/3 को जो 33 से 1/3 को 1/3 नहीं लिख सकता क्या, मैं 33 से 1/3 को 1/3 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 1/3 का परसेंटेज मान 33 से 1/3% होता है, और 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू ही 1/3 होती है। जब मैं 33 से 1/3% को 1/3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से देखिए यदि ये टोटल मान मान लेता हूँ, और तीन तीन अपने पास में टोटल मान है, तो ऊपर वाला जो हंस है ना, वो इस 3 का कितना है, तो इस 3 का 33 से 1/3% ही है। टोटल मान में मान लो 3 है, तो ये ऊपर वाली संख्या 1 है ना, ये 1 इस 3 का 33 से 1/3% ही है। आप निकाल के देख लेना कि 3 का 33 से 1/3% कितना होता है, तो एक आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, नीचे की संख्या को मैं टोटल मानता हूँ, तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 927 रुपये है। जब 927 रुपये है, तो यहाँ मैं 3 यूनिट मान रहा हूँ, और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 927 रुपये है, ठीक है। अब 927 3 यूनिट की मान है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 309, 309 यानी 309। अब देखिए, ये जब अपने पास में कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 309 रुपये है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 309 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, और 4 × 3 = 12, 1236, कितना हो जाएगा, 1236। अब आप इसी क्वेश्चन को जो है, मैंने इस तरीके से यहाँ पर किया था ना, वैसे हल करके देखना कितना कठिन पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, जहाँ पर परसेंटेज दे रखी हो, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से हल करने की कोशिश कीजिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन बहुत ही आसान रहेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई भी सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई से परसेंटेज मान हो, उसका आप फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कि प्रतिशत में कोई मान दे रखा है, तो सीधी सी बात है, प्रतिशत को उठाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, और उसको काट लेते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार से इस फ्रैक्शन वैल्यू का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले में जो वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें आपको सीधा क्वेश्चन हल करवाऊंगा, और वे भी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। ऐसे नहीं कि जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वैसे कर रहे हैं, कि 3600 का 20% कितना होता है, 5000 का 26% कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं हैं, ठीक है। तो मैं वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।